एक पर्सन की वजह से नहीं आप टीम हार रही होती या हाँ, टीम हार सब होते जाती हैं, जाहिर है तो सब सब मिलके। वहाँ पे होते हैं, सब इन्फ्लुएंस कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग को या बल्कि बात कर सकते हैं। बट अगेन एट द टाइम कुछ कुछ चीज़ों पे हम ओवर क्रिटिक हो जाते हैं, जो कि जैसे आपने अभी 40 वाली बात की ना, 40 पे आउट होने, तो क्रिकेट में चीज़ें होती हैं, हाँ, पार्टनरशिप्स लगती हैं, जीता हुआ मैच कई दफ़ा आप हार जाते हो, जी तो और कई दफ़ा आप भी हारा हुआ मैच भी जीतते जी हो, तो बिल्कुल। दिस इज़ ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। बट हमें ये लगता है हर दफ़ा कि यार ये ना होता तो ये बंदा होता तो ये लाजमी हम जीत जाते। सही। तो ये तो क्रिकेट है, ये चलती रहेगी। हम जब तक एक बैलेंस्ड अप्रोच से नहीं चलेंगे तो हमारे साथ यही होता रहेगा, कभी वो कप्तान है तो कभी वो कप्तान है, तो कभी वो कोच है तो कभी वो कोच है। तो आई थिंक कि जब एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे रवैयों में, तो आई थिंक कि चाहे वो बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे वो जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्पेशली देखें क्रिकेट फ़ैन तो एक फ़ैन है, जी जी उसको बिल्कुल। आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कैप्टनसी पाकिस्तान की करने में जो ये सबसे बड़ी मुश्किल है ना, डिसीजन मेकिंग जो है ना हमारी, वो इनकन्सिस्टेंट होती है। किसी प्लेयर को लेके भी, स्टाइल ऑफ प्ले को लेके भी, तो हम बड़े शॉर्ट टर्म पे हम हिल जाते हैं अपने डिसीजन से। हमें ऐसा लगता है यार पहले वाला डिसीजन ठीक नहीं था, क्योंकि उस पर क्रिटिसिज्म होता है, वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो आई थिंक इस वजह से भी आपको थोड़े से चैलेंजेस आते हैं कि यार अब एक तरफ चलाते हैं अपनी टीम को, थोड़ी देर बाद पता लगता है पीछे से चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई हैं, तो आप प्लेयर से कैसे बात करेंगे, वो कैसे कन्वे करेंगे। चले, मेरा सवाल फिर भी उधर है हाँ कि आपने खुद छोड़ी थी, आपको हाँ हाँ, बोला था मैंने पहले काइंड आपको ऑफ इन्फॉर्म किया जो था, ये बताएं। वनडे की छोड़ी थी, वो मोस्ट प्रॉब्ली आप ये समझ लें कि ऑनेस्टली बताऊंगा कि वो चेंज होना ही था। होना तो था मैंने खुद चॉइस पहले की जो कि है। यार मैं छोड़ दूँ। नेक्स्ट टाइम जो टेस्ट की थी तो उसमें मैंने फिर ये कहा था कि जी आप खुद ही करें, क्योंकि मुझे पता था कि इन्होंने चेंज करना है। अच्छा, तो मैं उसमें भी यही था, उसमें मैंने पता चल गया था नहीं आपको। नहीं पता लग गया था, लेकिन अगेन उसमें कोई ऐसी ऑफ़र भी नहीं हुई थी। ओके। तो मैंने खुद ही डिसाइड किया था कि यार ये खुद हटाएं ताकि इसके रिस्पॉन्सिबल भी वही हो। अच्छा चलें। अच्छा, अभी जो है आपको पता है कि वर्ल्ड कप आने वाला है, ये कुछ 2-3 दिन ही रह गए। पहले तो मैं पूछूंगा, जो टीम अनाउंस हुई है, क्या लगता है आपको? हाँ देखें, इस टीम के अंदर पोटेंशियल है, बट एक दो चॉइसेस के ऊपर मुझे थोड़ा सा रिजर्वेशन कौन? ज़रूर है। देखिए हारिस रऊफ टीम में नहीं है। पाकिस्तान के अगर रीसेंट पास में देखें तो टॉप इवन इन सब के अंदर अगर हाईएस्ट नहीं, विकेट टेकर इकोनॉमी की वजह से शायद में भी। इकॉनमी, लेकिन आप अगेन अभी भी वो करंटली बिग बैश में भी बेहतरीन खेल के परफॉर्म आ कर रहे, रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ उनको इशू आ रहा है डेथ बॉलिंग में, आप उन मैचेस में जिसमें आपको लगता है उन्होंने डेथ बॉलिंग करनी है, उनको आप किसी और से रिप्लेस कर सकते हैं। बट अगेन आपके पास मिडल ओवर के लिए कोई फास्ट बॉलर ऐसा नज़र तगड़ा नहीं होना आ रहा, चाहिए, तगड़ा फास्ट बॉलर स्पिनर आपके 140 ज़रूर अबव होना चाहिए। 140 अब नज़र नहीं आ रहा। वसीम जूनियर को भी नहीं आपने रखा। हाँ जी। बेसिकली आप लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट करते हैं ना, तो हाँ, नसीम शाह टीम के अंदर है। इस नए बॉल के लिए आपके पास आपने शाहीन है, शाहीन को भी रखा सलमान है, मिर्ज़ा, सलमान मिर्ज़ा, और श्रीलंकन कंडीशन में कहीं ना कहीं स्पिनर को भी आप एग्जैक्टली, फ़हीम अशरफ भी है फ़हीम ऑलराउंडर। अशरफ ने अबरार को भी कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि नए बॉल के साथ एक या तारिक दो ओवर कर उस्मान, हाँ सकता जी। है। तो आई थिंक कि आपके पास नए बॉल के ऑप्शन ज़्यादा, लेकिन मिडल ओवर में मिडल आई में फील नहीं। के कोई फास्ट बॉलिंग ऑप्शन आपके पास उस तरीके का नहीं है कि यार आप उससे आके ज़ोर लगवा सकें। थ्रेटनिंग नहीं है मेरे ख्याल से, कोई थ्रेट नहीं हाँ, करेगा लेकिन कोई वसीम जूनियर बैट्समैनों को। कैसा रोल मिडल ओवर्स का प्ले कर सकता था, लेकिन वो भी नहीं है। फिर ख्वाजा नाफे वेरी टैलेंटेड प्लेयर, बट आई फील कि यार एज ए सेकंड विकेट कीपर, फिर उसके बाद हम अगेन उसी तरह ही, क्योंकि हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती, तो हम बस ये एक दो छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस के ऊपर हम फील करते हैं कि यार ये इंटरनेशनल में इन दैट बिगर टूर्नामेंट, स्पेशली एज ए बैट्समैन और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्योंकि मेनली उन्होंने ओपन किया है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं हमें देखना चाहिए कि यार कोई रिकॉर्ड थोड़ा सा एक्सटेंडेड रिकॉर्ड, और हम कई प्लेयर खिला चुके हैं जिन्होंने अभी तक, कई प्लेयर तो नहीं, मतलब कुछ प्लेयर ऐसे भी खिला लिए हैं इंटरनेशनल में हमने कि उनका 1000 डोमेस्टिक का स्कोर सब फॉर्मेट में ला के भी नहीं है। तो आई थिंक दिस इज़ नॉट इनफ एविडेंस कि यार आप इतने बड़े इवेंट में खेलो। आई विश हिम वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड आई होप कि ही परफॉर्म्स, बट अगेन इनफ एविडेंस होना चाहिए। बस ये कि यार स्किल है और वो कर लेगा, दैट इज़ वेयर आई फील। और मुझे लगता था कि आप रिजवान को अगर किसी और नंबर पे बेशक ओपन ना कराएं, आप मिडल ऑर्डर में या लेट मिडल ऑर्डर में भी खिलाएं, तो आई थिंक इज़ फर्स्टली इज़
सेफ विकेट कीपर, यू नो योर बेस्ट विकेट कीपर। सेकेंडली एक्सपीरियंस्ड है, और स्ट्राइक रेट की अगर बात करें तो अभी तक किसी ने आगे ऐसा चीज़ नहीं की आपके सामने कि वो रिजवान से ज़्यादा 150 above हो, हाँ। 150 या 140 130 भी हो, तो आप अगर स्टैट्स निकाल लें, यू नो इसकी ख्वाजा नाफे की ज़रूर आप कैरियर स्ट्राइक रेट डोमेस्टिक का उठाएं या रिसेंटली उठाएं, ज़्यादा होगा, लेकिन इन दी एंड इट मैटर्स कि यार वाकई वो विकेट कीपर है नहीं है। फिर आज आपने यू नो पूरा विकेट कीपर तो वो अभी तक डोमेस्टिक में किसी लेकिन ने भैया इसको नहीं मुझे खिलाया। एक बात बताएं कि 3 विकेट कीपर, मतलब नाम के आगे 3 विकेट कीपर लगे हुए, मतलब एक साहिबजादा फरहान, उस्मान खान, ख्वाजा नाफे। तो इनमें आप समझ कोई लें genuine है ही कि बिल्कुल जेन्युइन विकेट देखिए कीपर आप नहीं है। और श्रीलंकन जो विकेटें रिलेटिवली हैं, अगर आप कहें कि उस्मान खान कुछ बेहतर विकेट कीपर है, बट अगेन ही इज, यू कांट बैंक ऑन हिम। एग्जैक्टली, I hope he does well as a wicket keeper, and he could be your second option, और even फर्स्ट ऑप्शन है तो सेकंड ऑप्शन आपका कम से कम हो। उसकी इतनी कीपिंग ज़रूर है कि अगर बैटिंग आप बहुत ज़्यादा अच्छी कर रहा है तो देन ही इज़ गुड इनफ विकेट कीपर। बट जो बाकी दो हैं, यू नो स्ट्रॉन्ग, मेरे ख्याल सब की रिजर्वेशन है उनकी विकेट कीपिंग के ऊपर भी। एंड देन आई फील कि यार अगर आप एक विकेट कीपर आपके पास एक जेन्युइन मौजूद है, अगर आप उससे बात करें और आप एक एक्सपीरियंस प्लेयर को लेकर जाएं, उसको निचले नंबर पे बेशक खिलाएं रिजवान को, तो आई थिंक ही कैन स्टिल गिव यू अ बेटर स्ट्राइक रेट देन मे बी अदर्स। अच्छा आपने विकेट कीपिंग की, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि एशिया कप में हारिस थे, अब हारिस नहीं है। हारिस क्यों थे, पहले उसका जवाब होना चाहिए, और अब क्यों नहीं है तो क्यों नहीं है। देखिए जब अगर आप एशिया कप में शायद आप मैं सेलेक्टर थे। मैं ओह, बताता सॉरी, हूँ, ये तो बात जी कनेक्ट हो गई। कनेक्ट हो गया। आई थिंक कि अगर आप रिजवान के बाद अगर देखें डोमेस्टिक में खेलते हुए या पीएसएल में अगर आप देखा हो, तो आपको एक ऑप्शन नज़र आती है कि यार हारिस कीपिंग, प्रॉपर कीपिंग करता है, साथ में एग्रेसिव स्टाइल ऑफ प्ले, जी, स्पेशली एट बिल्कुल, द टॉप T20 के ऑर्डर। लिए। बट अगेन बहुत सारे चांसेस मिले, ही कुडंट डिलीवर। अच्छा एक और साथ बात, उनका नंबर का बहुत इशू हो रहा था। एशिया कप में टीम नहीं देखी जा रही थी, उनका नंबर को बड़ा यूटिलाइजेशन है। आपको भी पता है कि वो बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान के लिए, कि नंबर नीचे करके ऐसा लग रहा था कि कुछ माशाल्लाह ज़बरदस्त पीछे परफॉर्मेंस थी, तो नंबर पे बड़ा आजकल बातें हो रही हैं और बहुत से प्लेयरों की बातें हो रही हैं। मैं इसमें जाना नहीं चाहता, बट हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करेंगे क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क जीते, क्योंकि हम सुन सुन के तंग आ गए हैं कि हम कुछ कर नहीं रहे। हमारे पास बड़े प्लेयर है, लाइक बाबर आजम है, शाहिन अफरीदी है, हमारे पास मोहम्मद रिजवान है, रऊफ़ हैं, ठीक है, सैम अयूब यंग टैलेंट है, फ़खर जमान इतने अरसे से माशाल्लाह पाकिस्तान खेलने, तो इतने बड़े शादाब खान है, इतने बड़े बड़े नाम है, तो हम कोई अचीव नहीं कर रहे कोई चीज़, तो हमें कोई ना कोई चीज़ हम अचीव ज़रूर करें।